चक्षुर्मिलितं येन श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूपकदामयं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। जैसे मैं पिछली बार आप सबसे चर्चा किया था, हम आज और आने वाले 1-2 सप्ताह भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के विषय में ब्रीफली चर्चा करेंगे। वृंदावन में निवास करना कार्तिक मास का एक बहुत बड़ा व्रत माना जाता है और बहुत बड़ी भक्तों का ये प्रिय मास है। ये कार्तिक मास तो अभी कुछ 10 दिन के बाद शुरू होने वाला है। तो हम सोच रहे थे कि ये हम आपसे कृष्ण के विषय में और चर्चा करें। कृष्णा, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इस कार्तिक मास में बहुत लीलाएं। कार्तिक शब्द का अर्थ होता है, कार्तिका शब्द से आता है। कीर्तिदा माता जो है, उनकी बेटी जो है, उनका नाम कार्तिका हुआ करता है। कीर्तिदा से कार्तिका, और कीर्तिदा की बेटी है, उनका नाम सारे विश्व में प्रसिद्ध है। कैसे सारे ब्रह्मांड में? श्रीमती राधा रानी के नाम से, जो का असली नाम है हमेशा के लिए। तो कार्तिका अर्थ होता है कि वो मास श्रीमती राधा रानी का मास है। और इस मास में, जैसे मैंने आपको बताया था, भगवान ने जो सबसे प्रसिद्ध लीला है दामोदर लीला, भगवान उखल बंधन भगवान को बांधा था यशोदा माता ने बड़े प्रेम से, हालांकि क्रोध में, लेकिन बड़े प्रेम से। तो वो लीला दामोदर का लीला इस मंथ में हुआ था। भगवान ने गायों को चलाना इस महीने शुरू किया था। फिर भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को इस महीने में उठाया था। भगवान ने रास लीला इस महीने में किया था। ऐसे भगवान राधापुर का स्थापना इस महीने में किया था। तो इस तरह से बहुत सारे लीलाएं इस महीने में भगवान ने की, बहुत सारी लीलाएं। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने भी अपना अंतिम समय, अपना शरीर इस महीने में त्याग किया था। जो उनका अंतिम लीला दामोदर मास में, ऐसे प्रभुपाद जी का असीम कृपा है कि भक्तों के लिए एक विशेष अवसर मिल जाता है कि भक्त लोग कार्तिक तो हमेशा जाते ही वृंदावन में, लेकिन श्री प्रभुपाद के तिरोभाव का ये महान उत्सव उनको प्राप्त होता है अनेक भक्तों की संगति। श्री प्रभुपाद ने अपना जीवन भगवान के चरणों में अर्पण किया था। जैसे हम भक्तिवत ठाकुर का जो सोना भी गा रहे थे, इसमें कहा गया था, मानस देहा गेह जो किछु मोर अर्पिल तू अमरे किशोर। श्री प्रभुपाद ने अपना पूरा जीवन अर्पण किया, पूरा जीवन भगवान के दिव्य संदेश का प्रचार करने के पूरा अर्पण कर दिया। उन्होंने जो कठिनाइयों का सामना किया वो भक्तों को अपरिचित नहीं है। कौन सी कठिनाई श्री प्रभुपाद ने झेली थी। समंदर में भी उनको 2 हार्ट अटैक का सामना करना पड़ा था। उसके पहले उन्होंने बहुत प्रयास किया था भारत में, लेकिन कोई सफलता उनको नहीं मिली। और ये हम कुछ 50 साल पहले की बात करते हैं, 50
60 साल पहले। उस समय विदेश जाना पड़ा, अमेरिका जाना तो बहुत बड़ा कार्य माना जाता, बहुत बहुत बड़ी चीज मानी जाती। प्रभुपद गए वहां पर, और वहां पर भी कलयुग भारत से तो आगे ही था, और वह ऐसी जगह पर प्रभुपाद ने और 1 साल लगातार प्रयास किया। और श्री प्रभुपाद का ऐसे स्थान में वो रहते थे, बोरी में, डाउनटाउन, यहाँ पर सब शराबी लोग रहते थे, यूपी से ज्यादातर रहते थे ऐसे स्थान में। और प्रभुपाद जिस कमरे में रहते थे उनके साथ एक डेविड करके आदमी था, वो भी ड्रग एडिक्ट था। उसने एक बार प्रभुपाद की हत्या करने का प्रयास किया था। प्रभुपाद का टाइपराइटर चोरी हो गया था। ऐसे बहुत सारी घटनाओं का सामना प्रभुपाद कर रहे थे। 70 साल के बूढ़ी आयु में, 70 साल की बूढ़ी आयु में जब आपकी सारी इंद्रियां कमजोर हो जाती, कुछ नहीं कर सकते। और पूरा जीवन उन्होंने 12 साल में अनेक अनेक हजारों भक्त बने। कहीं को उन्होंने संन्यास दिया, कईयों को उन्होंने पहले ही दिन मंदिर के अध्यक्ष बनाए। ऐसे ऐसे रिस्क लिए उन्होंने। अनेक पुस्तकें लिखे, विशेष करके श्रीमद् भागवतम का अनुवाद किया, ताकि भविष्य के आने वाले 10,000 साल तक लोग इस ग्रंथ को पढ़े। श्री प्रभुपाद की करुणा बहुत गहरी थी, बहुत ही गहराई से वो भविष्य के लिए सोचते थे। तो ऐसे श्री प्रभुपाद जी ने अपना पूरा जीवन भगवान के चरणों में अर्पण किया था। कई बार श्री प्रभुपाद को उनके शिष्य कहते थे, जब बीमार थे ना, तो प्रभुपाद को कहते थे कि प्रभुपाद आप ये छोड़ दीजिए कार्य को, अभी आप इतने सारे शिष्य हैं, तो रिलैक्स करो, छोड़ दो कार्य। प्रभुपाद ने कहा, कृपा करके कृष्ण की सेवा करने का जो अवसर मुझे सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, तो कृपा करके मुझसे छीन मत लीजिए। Please don't take away the privilege I have to serve the Lord. He said, he used to say this sometimes. कि आप कृपा करके मेरा ये सौभाग्य मुझसे मत छीनिए। आप जानते हो, ये श्री प्रभुपाद अंत समय में कह रहे थे कि he wanted to give up his body like a warrior in the battlefield. इस तरह से प्रवेश करना था। और ये वॉरियर अर्थात योद्धा किस चीज के लिए योद्धा थे? चैतन्य महाप्रभु के मिशन के योद्धा, मोर सेनापति भक्त जय गुरु। और चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, इसको फैलाना, वही उनका लाइफ लॉन्ग गोल था। और वही गोल वो परंपरा में उनके शिष्य को भी दिया। चैतन्य महाप्रभु के मिशन को हर कोने में पहुंचाना, भगवान का संदेश हर कोने में पहुंचाना, यही उनके शिष्य का भी लाइफ लॉन्ग है। और इसीलिए क्योंकि हम उनके पौत्र हैं श्री प्रभुपाद जी के, तो हम सबका भी वही जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। It's no other goal of the life. ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भक्तों में मिशनरी स्पिरिट कम होती है, क्योंकि हम श्री प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ते नहीं। हम भक्तों की संगति करते हैं, लेकिन भक्तों की संगति का जो मूल उद्देश्य है, हमारे भक्ति को मजबूत बनाना, उस पर हम ध्यान नहीं देते दुर्भाग्य। तो इसलिए हमारा प्रयास रहना चाहिए कि जीवन का एक ही लक्ष्य हो, किस तरह से श्री प्रभुपाद के मिशन को फैलाए, चैतन्य महाप्रभु मिशन को फैलाए।
श्री प्रभुपाद अपने अंत समय में वृंदावन में उन्होंने अपना शरीर त्याग किया था। कई भक्तों ने अपने वो वीडियोस भी देखे हैं, श्री प्रभुपाद के अंतिम समय के वीडियोस। तो ऐसे एक महान आचार्य जिसने अपना पूरा जीवन दे दिया है भगवान के लिए, ऐसे महान आचार्य का तिरुभाव भी इसी महीने में हमारे प्रिय श्री प्रभुपाद का इसी महीने में हुआ था। श्री प्रभुपाद चाहते थे कि वृंदावन की जो लीलाएं है विशेष करके और दसम स्कंद जो है उस पर वो अपना अनुवाद देकर जाए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे थे। 12 स्कंदों का अनुवाद करते करते हमको ये डर था कि वो जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसलिए उन्होंने पहले ही दसम स्कंद का अनुवाद कर दिया कृष्ण बुक के नाम से। तो पूरा कृष्ण बुक में पूरा अनुवाद आपको प्राप्त होता है श्रीमद् भागवतम का 10th कैंटो का, जिसमें भगवान के अनेक लीलाओं का वर्णन है। आप सब भक्तों को कृष्ण बुक से परिचित हो, आप पढ़ते हो या पढ़ रहे हो या पढ़ा हुआ है, लेकिन ये ग्रंथ एक बार जैसे यशवंत को एक बार पूछे थे श्री प्रभुपाद ने कहा था उनको का पढ़ो कृष्ण बुक, मैं सुनना चाहता हूँ। तो वो सुन रहे थे, प्रभुपाद सुन रहे थे और प्रभु जी पढ़ रहे थे उनके सामने। तो ये पढ़ रहे थे और सुन रहे थे, तो और कोई था नहीं, तो प्रभुपाद ने बीच में उनको कहा प्रयोग करके, मैं ये आई डोंट बिलीव कि ये मैंने कैसे लिखा, ये मैंने कैसे लिखा, ये ग्रंथ कृष्ण बुक जो ग्रंथ है इसको मैंने कैसे लिखा, हाउ कुड आई राइट सच थिंग्स, इट्स सो डिवाइन, सो ट्रांसेंडेंटल, सो मेलोडियस, सो फुल ऑफ मेलोस। तो इसलिए उस कृष्ण लीला का आधार लेकर के हम कुछ लीलाओं का वर्णन करते हैं। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में भी दसम स्कंद में श्री प्रभुपाद जी ने किया है। पिछली बार हमने आपसे चर्चा किया था कि किस तरह से कृष्णा जन्माष्टमी के समय पर बात कर रहे थे कि कृष्णा वन में गायों को चराना ये उनका स्वाभाविक कार्य है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी को ग्राम्य कहते हैं, भगवान को ग्राम्य। श्रीमद् भागवतम में एक शब्द का उपयोग ग्राम्य, एक होता है नागर और दूसरा होता है ग्राम्य। नागर का अर्थ जो नगर में रहता है और ग्राम्य का अर्थ होता है कि जो गांव में रहता है। गांव में जो रहता है वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो सकता, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो गांव में रहता है, गांव का जीवन जीता है, वो शहर के जो एटिकेट्स है और उसके जो वो उससे शहरी चीजों से अनभिज्ञ होता है। तो गांव का जीवन सरल होता है और भगवान ने इस जीवन को चुना था अपने लिए, मैं इस जीवन में रहना चाहता हूँ वृंदावन में। हालांकि द्वारका में तो फिर बहुत बड़ा नगर था, मथुरा बहुत बड़ा नगर था, लेकिन वृंदावन वो गांव था। 84 कोष, क्योंकि भगवान जैसे हमने आपको पहले बताया था, भगवान को परमिशन नहीं थी नंदगांव से इधर उधर जाने की। नंदगांव के आसपास में ही रहो, क्योंकि बछड़े को चलाना था ना, बछड़े को दूर नहीं ले जा सकते, गईये जा सकते हैं दूर दूर। तो कृष्णा को परेशानी थी, कृष्ण का 84 को उसमें मैं घूमना चाहता हूँ। उससे वैसे फिर भगवान जब उपासना का दिन आया तो भगवान ने गईये चलाना शुरू किया। हट की थी ना भगवान ने कि मैं गईये चलाऊंगा, क्योंकि सारी गईयों की भी यही इच्छा थी, क्योंकि जो बछड़े थे बछड़े गईये बन गए थे बाद में बड़े होकर के। अभी गायों का जो विकास होता है वो तो तेजी से होता है, वो तो कहीं तुरंत बन जाते 5 साल में, 4-5 साल, और जवान होने में तो 15-20 साल लग जाता है आदमी को, 10-15 साल लग जाता है किशोर अवस्था। तो
सबने कहा ठीक है कृष्ण कोई देता जान ले, तो ये बछड़े कोई जाएंगे, ये गैया बन गई जो कोई जाएगी नहीं कृष्ण के बिना। यशोदा माता को बड़ी चिंता रहती थी कृष्ण की। जैसे आपको पता है कि एक बार यशोदा माता ने कहा कि बेटा तुम शूज पहन के जाओ, तो क्या कहा भगवान ने कहा एक शर्त पर मैं शूज पहनूंगा, जितनी गई है उन सब के शूज होने चाहिए, और वो तो डबल पैर हो जाए, चार पाँव वाले तो डबल पैर हो जाएगी, चार एक गैये के लिए चार शूज बनाना पड़ेगा। तो फिर भगवान ने कहा कि जब गैये नहीं पहनती शूज मैं क्यों पहनूंगा, मैं भी नहीं पहनूंगा। क्योंकि भगवान बचपन में बहुत ये मक्खन चोरी की लीला वगैरह सब करते थे, वो भी सब नंगे पैर ही घूमते थे पूरे ब्रज में। भगवान ने जूता पहनना पसंद नहीं किया है, क्योंकि ब्रज की भूमि को भी आशीर्वाद देना था ना। ब्रज भूमि भी तो बड़ी चिंतित थी कि कृष्ण कब मेरा स्पर्श होगा। जैसे मैं आपको पहले बताया था एक बार कि भगवान के चरण चिन्हों को ब्रज की भूमि मिटने नहीं देती थी। अगर भगवान ने अपने चरण रख दिए ब्रज के मिट्टी में, तो उसके जो चिन्ह होते थे उसको मिटने नहीं देती थी ब्रज की भूमि। तो बड़ा जैसे भगवान स्वयं के पति हो, उनको आशीर्वाद दे रहे हो। इस तरह से वृंदावन की भूमि पे नंगे पैर चलते थे भगवान, और स्वयं खुद अलग अलग स्थानों में जाकर के ब्रज के 84 कोस के एक कोने कोने को आशीर्वाद दिया। ब्रज में जो धरती है, जो भूमि है, जो मिट्टी है, उसका एक एक कण जो है, एक एक कण, जो छोटा एक कण जिसका हम शायद हम इतना वैल्यू नहीं करते, लेकिन वो जो कण जो है, एक एक कण, वो कण भी उसके हृदय में भगवान के प्रति बड़ा चीजें प्रेम है, और भगवान के लिए कुछ भी कर सकते। यह ब्रज की भावना। वृंदावन के जितने भी पेड़ हैं, वो पेड़ भगवान के बिना जीवित नहीं रह सकते। यह है वृंदावन की भावना। हमारी समस्या है कि हम कृष्ण को याद नहीं कर सकते, हमें याद करना पड़ता है मैकेनिकल। लेकिन कृष्ण जो है वृंदावन में, उनकी वृंदावन वासियों की समस्या ये थी कि वो कृष्ण को भूल नहीं सकते, उनको भूलना है तो भी, यह उनकी समस्या। अगर वो चाहे भी भूलना है तभी भी नहीं भूल सकते। वृंदावन में कृष्ण के जब गोचारण करते थे, तो गोचारण में भगवान कभी कभी गेम खेलते थे अलग अलग प्रकार की। कभी दौड़ने का गेम खेलते, आगे कोई दौड़ेंगे फिर कृष्ण के पीछे, कृष्ण आगे दौड़ेंगे और उनके पीछे उनके मित्र दौड़ेंगे। अभी पकड़ लिया कृष्ण, अभी पकड़ लिया कृष्ण। कभी कभी वो छुपने वाली गेम खेलते थे, छुप जाएंगे, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। कई बार इमिटेशन करते थे, कोई पक्षी कुछ बोलेगा, ऐसे बोले प्याओ प्याओ, तो वो भी बोलेंगे पीछे, कृष्ण भी पीछे बोलेंगे। बंदर भी ऐसे आवाज दांत बताएगा तो उनके मित्र भी दांत बताएंगे, कृष्ण भी दांत बताएंगे। बंदर जनरली बोलता है ऐसा बोलता है ना बंदर, कृष्ण भी उनके पीछे बोलते रहते थे, कृष्ण भी उनको रिपीट करते। और कभी आपस में मित्र इस तरह से गेम, ऐसे इमिटेशन गेम करे। कृष्ण कोई कहेगा कृष्णा बड़ी अच्छी हवा आ रही है, तो कृष्ण उनके सामने कहेंगे बड़ी अच्छी हवा आ रही है। अरे मेरी नकल कर रहे हो, भगवान कृष्ण भी कहे अरे मैं नकल कर रहा हूँ। इस तरह से कृष्ण उनको इमिटेट करते थे, इस तरह से खेलते थे। There's so many games Krishna was playing like this. कभी-कभी कुछ ऊपर जो पक्षी उड़ता था, उसका जो शरीर परछाई दिखती थी जमीन पर,
तो वो परछाई को पकड़ने दौड़ रहे थे भगवान। पक्षी ऊपर उड़ेगा और भगवान पीछे पीछे। तो ऐसी अद्भुत लीलाएं कृष्णा कर रहे थे लीला। और कभी थक जाते थे वो चारों करते समय। जब वो थक जाते थे तो लेट जाते थे। सारे कृष्ण के मित्र, हजारों मित्र थे कृष्ण के, ये उनके लिए पूरा शैया बनाते थे घास का, उस पर कृष्ण सोते, फिर वो मंद मंद हवा डाली जाती, क्योंकि कृष्ण को मंद हवा ज्यादा पसंद है ना। अगर बहुत तेजी से हवा आती तो आपको अच्छा लगता है, बिल्कुल भी हवा नहीं आती तो अच्छा लगता है, मंद हवा आता है तो अच्छा लगता है। तो कृष्ण को मंद हवा देते थे, फिर कृष्ण के चरण पखारते थे उनके मित्र। और जब ये सेवा करते थे, कोई उनका चरण पखारता, कोई उनका हवा डालता, कोई उनके लिए गाना गाते, ऐसे मधुर स्वर में गाने गाते कि ताकि उनको नींद आ जाए। कृष्ण के जितने भी मित्र थे, उन सारे मित्रों के हृदय में भगवान के प्रति दिव्य प्रेम की भावना। ऐसी तीव्र प्रेम की भावना थी उनके हृदय में। वो ऐसा सोचते थे कि हमारा कृष्ण बड़ा थक गया है, उसको विश्राम, स्नेह था उनके हृदय में, तीव्र प्रेम। यही भावना होनी चाहिए भक्तों के हृदय में। हम कहते हैं ना कृष्ण को प्रेम करना, तो कृष्ण को प्रेम करने का अर्थ क्या है? कृष्ण की कंफर्ट का, कृष्ण की इच्छाओं की पूर्ति का ध्यान रखना, इसी को कृष्ण का प्रेम कहते हैं ना, कृष्ण भक्ति। और कृष्ण को ये कभी पसंद नहीं होता कि आप उनको भूल करके और जगह जाओ, ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं। कृष्ण को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उनका भक्त माया से आकर्षित हो। कृष्ण को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनका भक्त ईर्ष्या और द्वेष से आकर्षित हो। कृष्ण को कभी भी ये पसंद नहीं है कि उनके भक्त में एक बूंद भी अभिमान हो। नहीं पसंद करते कृष्ण। अगर थोड़ा भी होगा तो हटा देंगे, वो नहीं रहने देंगे वो। तो कृष्ण की प्रसन्नता का ध्यान रखना ये है वृंदावन वासियों का। और कृष्ण की ऐसी दिव्य लीला जब वो अलग अलग स्थानों में करते थे ब्रज में, फिर वहां से कृष्ण लौट कर जब वापिस आते तो भगवान बलराम के साथ होते और उनके सारे शरीर पर ब्रज की धूल लगी होती, धूल से पूरे समय, और बहुत सुंदर दिखते थे। इसका वर्णन हमारे वैदिक शास्त्रों में दिया गया है। इतने सुंदर कर्ली हेयर उनके, और एक हाथ से मुरली बजा रहे, और इस तरह से बहुत सुंदर वर्णन है। ऐसे भी साल हमारे आचार्य कहते हैं कि कहीं बार कृष्ण धीरे चलते और बलराम तेजी से दौड़ते। जानबूझ करके भगवान ऐसा करते कि बलराम अगर आगे चले जाए थोड़े, तो कृष्ण थोड़े पीछे रह जाए तो अच्छा है, थोड़ा बीच में डिस्टेंस हो जाए तो, ताकि फिर वो जिस स्थान में देख रहा है उस स्थान में देख सकते हैं। क्योंकि जो गोपियां ऊपर छत पर चढ़ करके भगवान का स्वागत करने खड़े हैं, तो भगवान चाह रहे थे कि बलराम उनके आसपास ना हो। तो कृष्ण जानबूझ कर इस प्रकार के लीला करते और बड़े ही सुंदर भाव से सभी भक्तों का, सभी गोपियां जो छत से उनका स्वागत करते, उन सबको सबको आशीर्वाद देते, सबको आशीर्वाद देते। और यशोदा माता बड़ी बेचैनी से घर के बाहर आकर के कृष्ण का लेने के लिए तैयार, घर के बाहर।
और जो मित्र उनके साथ आते वो सारे मित्र कृष्ण के आसपास, और आते ही यशोदा माता को बताना शुरू कर देते, माता आज क्या हुआ था पता है, आज ही ससुर को मारा था कृष्ण ने, आज हम उस जगह पर गए थे, वहां पर ये कार्य किया था कृष्ण ने, पूरा शुरू 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 जैसे होता है बच्चे करते हैं ना, ऐसे बताना शुरू कर दे। यशोदा माता हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, चलो कृष्ण, चलो। यशोदा माता का इच्छा था कृष्ण थक गए होंगे तो उनको जल्दी से स्नान करा करके उनको भोजन दिया जाए, और फिर सबको गुड बाय करके कृष्ण यशोदा माता कृष्ण को स्नान कराते और फिर उनको भोजन परोसते, उत्तम कोटि का भोजन, और तांबुल पान पान दिया जाता है, खुशबू वाला पान। तो ऐसे भगवान, फिर यशोदा माता का इच्छा था कि भगवान सो जाए, जनरली ऐसा तो सुलाने का प्रयास करते, कृष्ण सोते फिर भी थोड़ी देर में झपकी से उठ जाते, बोलते क्या क्या बोलते थे उठ करके, अभी सुबह हो गई है, अब मैं जाना चाहता हूँ मित्रों के साथ। उनका इतना आकर्षण रहता था मित्रों के प्रति। कुछ आचार्य कहते हैं कि वृंदावन के जो पेड़ थे 84 कोस के, वो पूरा रात तपस्या करते थे, ये सोच कर कि जैसे सूर्य का उदय होगा कृष्ण हमारे पास आएंगे, पूरा रात तपस्या करते थे सारे पेड़, कोई कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। ऐसे ही एक दिन कृष्ण गए थे चराने के लिए, जब भगवान को पता पड़ा, एक्चुअली हुआ था ऐसा कि वृंदावन के कुछ दूरी पर जो यमुना नदी पास में है, वहां पर एक कालिय दह करके अभी जो स्थान है, वो स्थान पर कोई जाता नहीं था उस समय। वहां पर एक कालिय नाम का बड़ा विषैला सर्प उस स्थान में रहता था, और वो उस स्थान में जहाँ पर रहते उस स्थान को दह कहते, दह कालिय दह, जिस स्थान पे भगवान कालिय रहता था। तो वो पूरा इलाका में जैसे पानी उबल रहा था, कालिय का विष एकदम है, पूरा उबल रहा था, जैसे मानो ज्वालामुखी हो उसके अंदर। इतना विष का इतना प्रभाव था कि उसमें से धुआं उठता था पानी में से, वो धुआं को भी अगर कोई सांस में चला जाए तो मर जाए, इतना विषैला था कालिय। लेकिन ऊपर से कोई पक्षी भी उड़ेगा तो भी मर जाता। लेकिन भगवान को वृंदावन धाम में इस प्रकार का अशुभ व्यक्ति पसंद नहीं था, भगवान इसको हटाना चाहते थे, वृंदावन में नहीं रह सकते थे। अर्थात भगवान के विषय में ऐसा ये आचार्य भी हमारे कहते हैं कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है ना, जो द्वेषी होता है भक्तों का, जो भक्तों का निंदा करने वाला व्यक्ति है, जो जिसका हृदय में हीन भावनाएं है, उस प्रकार का व्यक्ति जो होता है, विशेष करके ईर्ष्यालु व्यक्ति, वो वृंदावन में रहने के लिए योग्य नहीं, वृंदावन नहीं रह सकता वो व्यक्ति। आज हजारों लोग वृंदावन जाते हैं, अपना घर लेते हैं, रहते हैं, बड़े बड़े बंगलोज बनाते हैं, बड़े बड़े क्या बोलते हैं वो मॉल्स बनाते हैं और थिएटर्स बनाते हैं। लेकिन ये सब धर्मध्वजी लोग हैं, ये लोग आते हैं केवल, लेकिन वो लोग वृंदावन को स्पर्श भी नहीं कर सकते, वो वृंदावन में नहीं रह रहे। हालांकि ऐसा मानते कि हम वृंदावन में रहते हैं, हम ब्रजवासी नहीं। जो व्यक्ति भगवान के भक्तों का द्वेषी है या भगवान के भक्तों का ईर्ष्या करता है, ऐसा व्यक्ति वृंदावन में रहने के लिए योग्य नहीं। जो व्यक्ति वृंदावन में रहने के लिए योग्य नहीं है, वो व्यक्ति भगवान को कैसे पसंद हो सकता है। अर्थात भगवान के भक्तों का निंदक या ईर्ष्या, भगवान उसको नहीं पसंद करते, बिल्कुल।
सीधी सी बात है, अगर आपका बेटा कोई है, आपका बेटा का कोई ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, तो आपको अच्छा लगेगा? आप उसको पसंद करोगे क्या? नहीं करोगे। तो कृष्ण अपने भक्तों के द्वेषियों को कैसे स्वीकार करें? तो काल्य को भगवान ने सोच लिया था कि ये व्यक्ति इधर नहीं रह सकता, मस्ट एक्चुअली काल्य वृंदावन में क्यों आया था? क्योंकि उसको इस स्थान पे सुरक्षित अनुभव हुआ था। ये स्थान जहाँ पर ये रहता था, वो स्थान पहले सौभरी मुनि रहते थे उस स्थान पे। कई साल पहले माधाता नाम का जो राजा था, उस राजा के राज्य में सौभरी मुनि इस स्थान में तपस्या करते थे, और तपस्या करने के पहले बाहर तपस्या करते थे तुलसी के ऊपर। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि बाहर तो बहुत सारा आकर्षण होता है, माया का, तो सोच के चले गए पानी के अंदर, मैं पानी के अंदर तपस्या करूंगा। तो पानी में तपस्या कर रहे थे उस समय ये रमणीक द्वीप पर रहने वाला ये कालियनाग, रमणीक द्वीप, पहले वो महातल में था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने सर्पों के लिए एक अलग लोक दिया है, महातल, जहाँ पर बहुत भयानक से भयानक सर्प रहते हैं। वहां पर और कोई नहीं रहता, वही रहता है। ऐसे जो कोई हम फैंटेसी पर काल्पनिक बात नहीं कर रहे हैं, ये सही में है ऐसा लोक जिसमें सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, यहाँ पर सबके जो मणि होते हैं, नाक का जो मणि होता है, वो मणि के प्रकाश से पूरा शहर होता है। और वहां के लोग बहुत विषैले होते हैं, बहुत विषैले, और वो अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग स्वरूप बदल सकते हैं। जैसे आप देखा ना, कई बार नाग लोग में पहुंच जाते हैं कोई, तो अगर कोई वहां से गुजरता है तो वो लोग आकर्षित कर लेते हैं। वहां पर बहुत सुंदर नाग कन्या बहुत सुंदर होती है, तो आकर्षित कर लेते, और फिर वो उसका विक्टिम हो जाता है। लेकिन नाग लोग जो है उसमें ऐसा तय किया गया था कि गरुड़ को, कि वहां प्रतिदिन गरुड़ का भोजन है नाग, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़। लेकिन नाग, जितने भी नाग थे उसमें नियमित रूप से गरुड़ को भोज के लिए नाग दिया जाएगा, ऐसा तय किया। लेकिन काल्य ने इस परंपरा को तोड़ दिया। काल्य ने गरुड़ के साथ युद्ध किया, वो बोल रहा था कि मैं सबसे भयानक नाग हूं और मैं किसी की नहीं सुनता। बड़ा द्वेषी और ईर्ष्या और घमंडी था ये काल्य। गरुड़ के साथ उसने युद्ध किया और फिर भाग गया, क्योंकि गरुड़ के सामने टिक नहीं सका, भगवान का वाहन है, भगवान का भक्त है, वो टिक नहीं सका। तो गरुड़ के भय से भागता हुआ पूरे सब जगह घूमने लगा इधर उधर। तब किसी ने उसको बताया कि सौभरी मुनि के पास जाओ, वो तुम्हारा रक्षण करे। सौभरी मुनि के पास गए, और सौभरी मुनि ने ऐसा अपना कवच बनाया था कि गरुड़ वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता। तो सौभरी मुनि के पास आया, तो सौभरी मुनि ने उसको आश्रय दे दिया, ठीक है तुम इधर रहो, और तुम्हारे बोले गरुड़ कुछ नहीं कर सकता। हालांकि वो भगवान का भक्त है गरुड़, उसको दुखी नहीं करना चाहिए था सौभरी मुनि को, लेकिन उसने योगी होते हुए भी भगवान के भक्त गरुड़ का अपमान करके इस काले जैसे विषैले नाग को आश्रय दिया। अर्थात अगर आप किसी विषैले व्यक्ति को सपोर्ट भी करते हो, तभी भी आपको उसका फल मिलता है। हालांकि आप विषैले नहीं हो, लेकिन आप उसको उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो। अगर आप उसके सपोर्ट करते हो, हाँ तुम भी सही हो, तुम भी सही हो, तो उसका परिणाम तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा, हमें भी भुगतना पड़ेगा उसका परिणाम। तो परिणाम ये हुआ कि सौभरी मुनि की तपस्या भंग हो गई। उसने दो मत्स्य को आपस में जुड़ते हुए देख लिया, और उसका जो वासना था वो जग उठा।
और फिर बाद में जाके मानदादा की 50 बेटियां थी, राजकुमारी, सबसे शादी किया। इसलिए इस स्थान पे गरुड़ नहीं आता था, तो इधर रहता था। भगवान को ये पसंद नहीं थी, तो भगवान ने जानबूझ कर, ये गर्मी के मौसम में, गर्मी का मौसम था, तो भगवान ने जानबूझ करके ऐसी जगह जाना तय किया कि अपने काव्य के दर के पास जाए। कोई जाता नहीं था, लेकिन भगवान का उस दिशा था। और पहले ही बहुत पसीना पसीना होने लगे, स्टार्टिंग से ही, सुबह सुबह से इतना पसीना पसीना होने लगे, तो प्यास लगने लगी। और जैसे प्यास लगी तो भगवान के जितने भी मित्र थे उन सब ने कालिया का जल जो है उसको पिया। काली नाग का जो आसपास का जमुना का जल जो है वो, जैसे ही जमुना का जल पिया उन्होंने, सबके सब मृतक हो गए, सब मर गए। तो पहले तो भगवान बड़े चिंतित हुए, हाय हाय मेरे सारे मित्र सब मर गए, ऐसे ड्रामा कर रहे थे भगवान। और फिर भगवान, कुछ आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि भगवान अपने मित्रों का इस हालत में देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। स्नेह का अर्थ होता है जो पिघल जाता है, तो द्रवित हो गया। भगवान के पास अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते कभी, खुद आप जानते हो, हजारों लीलाएं सुनी आपने। भगवान अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। बाकी संसार में ऊपर से, चाहे ऊपर से कोई पटक जाए, कुछ भी हो जाए, प्रलय आ जाए, फिर भी अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत प्रेम करते हैं, बड़ा स्नेह है। तो भगवान के आंखों में से, अपने मित्रों के प्रेम के लिए उनके आंखों में से बहुत सारे अश्रुधारा बहने लगी। और ऐसा भी माना जाता है कि इन अश्रुधाराओं के स्पर्श से भगवान ने सारे अपने मित्रों को जीवित कर दिया। अपनी दृष्टिपात मात्र से वो सबका जीवित कर दिया। आज तक संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो मृतक व्यक्ति को जीवित कर दे, कोई नहीं ऐसा। ये काम शिव जी भी नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी भी ये काम नहीं कर सकते, साधारण साइंटिस्ट की तो बात ही छोड़ दो। कोई मृतक व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकती, तो भगवान ही कर सकते ये काम। उनको जीवन दान दिया, सबको जीवित कर दिया, क्योंकि भगवान अपने मित्रों भक्तों की रक्षा करने के लिए बनते हैं। फिर भगवान ने देखा, सब मित्र खुश हो गए, हाँ देखो कृष्ण कितना दयालु, कृष्ण इस शो का है, हमारा फ्रेंड कितना एक्सपर्ट है, कितना स्ट्रांग है। एक बार पता है, एक बार तो धेनु का वो अगासुर आया था, तो अगासुर को उस समय भी हम मर गए, उस समय भी हमें मार दिया था, उस समय भी हमने जीवित कर दिया था, ऊपर फाड़ दिया था अगासुर को। और उसकी तो बात ही छोड़, ऐसे सारी लीलाएं क्या करने शुरू कर दी। अरे उस समय पता है वो उस समय क्या हुआ था, वो चुनाव रहा था जब ये छोटा था कृष्ण, तो उसको भी मार दिया था, ऐसे सब बताने लगे। Brave Krishna, so we are so lucky to have you Krishna, हमारे मित्र हो। तो लेकिन कृष्ण ने कहा कि ये विषैला जल जो है, इस नाग को यहाँ से हटाना चाहिए। तो भगवान ने अपने लंबे बाल थे ना कृष्ण के, करली है, तो सारे बाल को फिर से बांधा, पगड़ी निकाल करके फिर से टाइट किया, पगड़ी कमर पर पट्टा लगाया था वो भी टाइट किया, और पूरे शरीर को, जैसे कोई कुश्तीबाज अपने शरीर को रेडी करता है वैसा अपना हाथ मुट्ठी मुट्ठी लगा कर हाथ में रेडी हुए। और इतना बड़ा पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर भगवान चढ़ गए और सीधा पानी के अंदर काले नाग के दाव में। लेकिन उनको उसमें देख जाते हुए देख करके सारे वृंदावन के जो भी उनके बाल बाल थे सब इतने दुखी हो गए, रोने लगे, हाय हाय ये क्या हो गया, बड़े रोने लगे। और कृष्ण जाकर के पानी में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाकर सबसे पहले तो जल में जाके जो भगवान गिरे, जैसे बहुत बड़ा जैसे पत्थर शिला गिरा हो पानी के अंदर, तो पानी उछल के बाहर आया यमुना का। तो सारे वृंदावन के जो आसपास में जो खड़े थे, ग्वाल बाल ये सब दूर हट गए, पानी बाहर आ रहा था।
लेकिन बाद में जब गैया को पता पड़ा कि कृष्ण पानी के अंदर है, पहले देखा एक बाल सब बॉय बच्चे सब क्यों रो रहे हैं, तो रोना शुरू किया। तो गैयों ने देखा बालों को कि ये लोग रो रहे हैं, बोले हमारे कृष्ण नहीं है यहाँ पर, कहाँ गए। सब गैयों को भी पता पड़ गया कि कृष्ण पानी के अंदर गया है, सब गैयों को भी पता पड़ गया। तो गैया भी रोना शुरू कर दिया, वो भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। और कृष्ण पानी के अंदर जाकर के इतना पानी को हिलाया कि कहा जाता है कि घर्षण से अग्नि पैदा हो गई, इतना पानी को हिलाया भगवान ने। और दुष्ट कालिया ऐसा सोचने लगा, कौन है हमारे स्थान में आके हमें डिस्टर्ब कर रहा है, किसकी ये मजाल, कौन है ये लड़का जो हमारे स्थान में आके हमें परेशान कर सकता है, हमारे विश्राम को भंग करने वाला ये व्यक्ति कौन है। फिर कालिया ने सोचा कि ये व्यक्ति तो वही है जिसने अलग अलग असुरों को मारा है। जब अगासुर को मारा था तब इसने अपना विस्तार किया था, क्या पता ये अपना विस्तार अभी करेगा तो इधर। तो इसलिए उन्होंने कालिया ने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। अपना विस्तार करके कालिया ने कृष्ण को पूरा बांध दिया अपने कॉइन्स, क्या बोलते हैं उसको, हाँ कुंडली, उसमें बांध दिया। सर्प का जो होता है पूरा ऐसे गोल 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 बांध के भगवान, और भगवान जैसे पूरा ऐसा लगेगा कि जैसे पूरी तरह से बंद गए। और भगवान को ऐसे इस अवस्था में देख करके सारे बाल सब रोने लगे, कुछ बेहोश होकर गिर पड़े। और ऐसा सब जगह अशुभ चिन्ह प्रकट होने लगा। ऐसे वृंदावन में अशुभ चिन्ह होना नहीं चाहिए, लेकिन भगवान इस प्रकार का लीला करते हैं कि जैसे मानो प्रलय आने वाला हो। 3 प्रकार के अशुभ चिन्ह होते हैं। एक तो जो आकाश में होता है, एक धरती पे होता है, और एक मनुष्य के शरीर पे होता है। जैसे सारे वृंदावन में सारे पुरुषों के राइट कांपने लगे, लेफ्ट कांपने लगे, सारे पुरुषों के लेफ्ट कांपने लगे, और सारे महिलाओं के राइट कांपने लगे। 3 चीज कांपती है, हाथ, आंख और पांव का ऊपर का भाग, ये 3 चीज कांपती है। अगर कुछ नुकसान होने वाला, कुछ अशुभ होने वाला है, इसको बैड ओमेन बोलते हैं। तो लेफ्ट पुरुषों के लिए, राइट महिलाओं के, स्त्रियों के लिए ये कांपने लगे। धरती कंप आने लगा, भूकंप पूरा हिलने लगा, बड़ी तेज हवाएं चलने लगी, सूर्य का प्रकाश डल हो गया, और जो पशु पक्षी थे, विशेष करके ये लोमड़ी वगैरह, वो बहुत बुरी तरह से भौंकने लगे। सबको लगा, ऐसा नंद महाराज को भी ऐसा लगा कि अवश्य ही कोई बहुत बड़ा प्रलय होने वाला है इधर। और तब कृष्ण तो थे नहीं आसपास, तो सब सारे वृंदावन के जितने भी वासी थे सब लोग काली दर की ओर, कृष्ण की ओर लौटने लगे। मानो उनको ऐसा लगने लगा कि क्या पता कृष्ण अपना लीला समाप्त कर देगा इधर। तो हालांकि वो तो भगवान है, वो तो ये लोग थोड़ी जानते थे भगवान। ये लोग सब चिंतित हो गए और वहां दौड़ के वहां पहुंच गए। इसको बहुत बड़ा विस्तार से वर्णन है, हमारे पास समय का अभाव है। लेकिन जब भगवान के उस अवस्था में देखा कृष्ण पूरा सांप के बीच में, पूरा काले के बीच में फंसे हुए, तो उस अवस्था में देख करके उनको पूरा विश्व शून्य सा प्रतीत होता है। यही भक्तों का स्वभाव होना चाहिए। कृष्ण के बिना, चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में बताया क्या, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावशाय, युगायितम निमेषेण, एक एक क्षण जो है वो एक जैसे मानो एक युग जैसा लग रहा है। पूरा जो शून्यायतम जगत सर्व, पूरा विश्व शून्य सा प्रतीत होता है कृष्ण तुम्हारे विरह। ये विरह का सुख जो है वो केवल हम चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी भक्त जो है, श्री प्रभुपाद जी के जो भक्त है, उनको ही ये सुख प्राप्त हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु के भक्त को
विरह का सुख, विरह में भी वही आपको आनंद प्राप्त होता है भगवान को। जब विरह का, जब किसी व्यक्ति को किसी का विरह होता है ना, अगर आपकी कोई बहुत प्यारी चीज आपसे अगर चली जाए तो आपको किसी चीज में इंटरेस्ट लगता है। फिर जैसे जैसे हमारी भक्ति में हम आगे बढ़ पाएंगे वैसे वैसे हम इस भावना को समझ सकते हैं कि कृष्ण के बिना जीवन शून्य लगता है। कृष्ण भक्ति के बिना जीवन शून्य हो जाता है। क्या आपको कोई अगर कहे कि आज हरे कृष्ण मंत्र का जप नहीं करना तो आप जिंदा रह सकते हो? आप रह सकते हो जिंदा? क्या हरे कृष्ण मंत्र का जप नहीं करना? तो प्रयास तो नहीं किया लेकिन शायद रह तो सकते हैं। क्या होगा? कल कर लेंगे ना डबल। ठीक है तो तुम्हें भाई, एक दिन भी आप भगवान के नाम का उच्चारण किए बिना जीवित कैसे रह सकते हो? इसलिए अगर भगवान के नाम के प्रति अनुराग नहीं होता, भगवान का प्रेम, भगवान के प्रति हमारी प्रेम भक्ति का उजागर नहीं होता है, तो किस ये जीवन का क्या फायदा? नोत्पादयते यदि रतिम समय वही धर्म स्वानुष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथासु। आप सब कुछ करते हो, सारे धर्म का पालन करते हो, आप धन कमा लेते हो, अच्छा परिवार का पालन पोषण कर लेते हो, सारी जिम्मेदारियों का पालन करते हो, लेकिन ये सारे कार्य के बाद भी भगवान के प्रति आपका प्रेम उजागर नहीं हुआ तो समय वही केवल आपका जो कुछ किया आपने सारा बेकार, useless labor, श्रम। इसलिए भगवान के प्रति रति उत्पन्न होने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा रति, ऐसा नाम के प्रति अनुराग अगर हमें प्राप्त होता है तब हमारा जीवन सफल हो सकता है। जैसा अनुराग श्री प्रभुपाद के पास था कि वो प्रभु कृष्ण के सिवा उनका जीवन शून्य था। श्री प्रभुपाद के पास था कि गुरु के आदेश का पालन करना और सारे संसार में कृष्ण भक्ति का वितरण करना, ये इसके सिवा उनके लाइफ में कुछ था। इस तरह से मैं अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहिए। और काली का ऐसी विस्तार से वर्णन है कि क्या क्या दशा हुई। यशोदा माता बेहोश हो गए, महाराज सब कई भक्त लोग को यमुना में कूदने वाले थे। यशोदा माता के साथ सब कूदने वाले थे, ठीक है, पानी के अंदर बचाने के लिए कृष्ण को। लेकिन फिर बलराम जी ने सबको रोक लिया। बलराम जी ने पूरा कहा कि आप चिंता मत करो, मैं इसको सबसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसको कुछ नहीं होने वाला है। ये सारी सृष्टि को ये चलाने वाला, इसको क्या ये सांप कुछ करेगा। आप ये निश्चिंत हो जाओ, कुछ ही मिनट में, कुछ ही समय में अभी बाहर आएगा और इस काले को यहाँ से भगा देगा। बोले मेरे शब्दों पे विश्वास रखो, मैं जो कहता हूँ सत्य कह रहा हूँ। बलराम का ये स्वभाव, बलराम किसी को दुखी होना पसंद नहीं करते। कोई दुखी होता है तो बलराम को अच्छा नहीं लगता। बलराम को कलह भी पसंद नहीं, पता है आपको? झगड़ा वगैरह पसंद नहीं है बलराम को। कोई झगड़ा कर रहा है ना तो बलराम उसको हटा देते हैं, वो पसंद नहीं करते, झगड़ा पसंद नहीं करते। शांति रहे, शांति। जैसा सामने लक्ष्मण का हरण किया तो यादव सेना पूरा आक्रमण करने वाले करोगे, क्या झगड़ा करना है, रुक जाओ, क्यों करना है झगड़ा, अपने लोग है, क्यों झगड़ा करेंगे? वहां जाके समझाने से हो जाता है बात, क्या से समझा। तो जहाँ पर जाए वहां पर बताया पांडवों को कि भाई इस तरह से तुम छोड़ दो इसको, ये तो पूरा आक्रमण करने वाला था, मैंने सबको रोक दिया, मतलब अपने फैमिली में क्या ये फाइटिंग वगैरह हो, छोड़ दो उसको, लक्ष्मण को दे दो सांप के साथ। तो ये लोग उल्टा बलराम को बोलने लगे, देखो तो सही, इनकी हिम्मत तो देखो। एक तो कृष्ण जो मुकुट पहनते वो भी हमारी आज्ञा से पहनते, देखो, और जो चामर दुलाते वो भी हमारी आज्ञा से दुलाते, और इतना साहस कि हमें आदेश दे रहे हैं। बोले पैर की जूती सिर पे चलने की बात कर रही है,
ऐसा सब बोलो। बलराम सोचा अरे कैसे लोग ये लोग, वो तो आक्रमण कर रहे थे, मैंने उनको रोक लिया कि कोई हंगामा ना हो जाए, कोई मारपीट ना हो जाए, कोई खून खराबा ना हो, और ये तो उल्टा मुझे बोल रहे हैं जीने के योग्य, तो पूरा हस्तिनापुर उठा करके जमगंगा में फेंक दोगे। तो भगवान बलराम जी ने हल दिया, पूरे हस्तिनापुर को घसीटना शुरू कर दिया, डाल दो उसको यमुना कहते हैं। लेकिन फिर स्तुति किया, समझाया, बलराम का शरणागति ले लिया सब। एक फिर से ऐसा महाभारत का युद्ध हुआ था, बलराम ने कहा कि क्या इसमें आपस में झगड़ा करना है, छोड़ो भैया, शांति प्रस्ताव करना चाहिए, फाइट करने क्या हो। लेकिन बलराम की बात किसी ने मानी नहीं, भगवान भी तो चाहते थे ये तो कराना, वो महाराज। तो बलराम जी की बात नहीं मानी, तो बलराम ने ठीक है तुम लोग लड़ो, मैं चला जाता हूँ तीर्थ यात्रा। तो उनको पसंद नहीं है ये सब, झगड़ा वगैरह पसंद नहीं है उनको बलराम जी को। तो बलराम जी का ये भाव है, तो वो झगड़ा पसंद नहीं करते, वो आनंद चाहते हो, आनंद। अब भक्त लोग भी दुखी होते हैं ना, बलराम जी को पसंद नहीं, वो उनको भी ठीक कर देते। तो प्रसन्न रखना बलराम का काम है। तो राम का अर्थ है आनंद देने वाला, तो आनंद वो आपको आनंदित करते। तो भगवान ने रोक लिया, बलराम ने रोक लिया, तुम तो दुखी मत हो, दुखी हुई मत हो, अभी वो आएगा देखना। तो बलराम की जब तक बात खत्म न हुई तब तक कृष्ण कुछ नहीं किया। जैसे बलराम की बात खत्म हुई, कृष्ण ने बड़ा सा स्माइल दिया, सबके जीव में दिया, हाँ देखो कृष्ण आए। कृष्ण फिर वहां से पूरा बाहर आए, काले को लेकर के, और फिर काले का दमन किया, उस पर तर्जुम किया, सबको खुश हो गए, सब धुन भी बजने लगी, नगाड़े बजने लगे स्वर्ग में। और इस तरह से फिर भगवान ने काले को आदेश दे दिया कि हे सर्प, विषैला सर्प, तुम इधर नहीं रह सकते, ये वृंदावन धाम है, ये मेरा धाम है, इस स्थान में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं, चले जाओ यहाँ से, तुम बड़े विषैले हो। हालांकि भगवान को रोकने के लिए नाग पत्नियों ने स्तुति की थी, बहुत सुंदर स्तुति है, वो बात में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन स्तुति के बाद फिर भगवान ने काले को जीवित छोड़ दिया, लगा कि तुम चले जाओ, ये फीजी का टापू, फीजी के पास है, फीजी के पास, तो आप उधर चले जाओ, इधर मत रहो। तो काले ने कहा कि फिर वो गरुड़ आएगा तो मारने के लिए, वो अब नहीं आएगा, मेरे चरण के चिन्ह तुम्हारे सिर पर आ गए, अब नहीं आएगा, अब तो वो देख करके चला जाएगा, वो नहीं मारेगा। तो इस तरह से भगवान ने अभय दान दिया काल्य को। विचार करो, जरा सोचो, जो चरण ब्रह्मा को दुर्लभ है, शिव जी को दुर्लभ है, जो चरण हजारों सालों की तपस्या के बाद भी ऋषि मुनियों को प्राप्त नहीं होता, वैसा चरण एक विशेला व्यक्ति था, उसको प्राप्त हुआ। ऐसे कृपा हुए भगवान, उसके सिर पर पांव रख दिए भगवान। तो अगर हम भगवान के शरणागत रहेंगे और भगवान की भक्ति के प्रति हमारा तीव्र प्रयास रहेगा, तो भगवान अवश्य हम पर प्रेम प्रकट करेंगे, हम पर कृपा करेंगे और हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। कल ये संक्षिप्त नाम ने आपको बताया काले नाग का कथा, लेकिन आगे फिर आने वाले 1-2 वीक में हम आपको बताएंगे भगवान की दामोदर और गोवर्धन लीला। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।